जय हिंद बच्चों। केमिस्ट्री पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर में मैंने मैटर की हायरार्की को बताया था। आज हम उन सब को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए मैटर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले मैटर को जानते हैं। मैटर क्या होता है? मैटर द थिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास। कोई भी चीज़ जो स्पेस घेरे एवं जिसका कुछ मास हो वो मैटर कहलाएगा। जैसे कि हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, घरों में भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं, या फिर हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई देती है वो सब मैटर है। जैसे बुक, पेन, एयर, सॉइल या फिर कपड़ा वगैरह या जो भी चीज़ें हैं वो सारे का सारा मैटर कहलाएगा। मैटर further classified into two categories: physical classification and chemical classification। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैटर को आप पढ़ते हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फोर्सेस मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। नंबर 1 सॉलिड, 2 लिक्विड एंड 3 गैस। तो अब सबसे पहले सॉलिड को पढ़ते हैं। सॉलिड क्या होता है? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी अ सॉलिड इफ इट पोसेसेस डिफिनिट वॉल्यूम एंड डिफिनिट मास। कोई भी सब्सटेंस जिसका डिफिनिट वॉल्यूम होगा और डिफिनिट शेप होगा सॉलिड कहलाएगा। जैसे बुक, पेन, बेंच, वुड, etc। अब लिक्विड को जानते हैं। लिक्विड क्या होता है? Liquid. A substance is said to be liquid if it possesses definite volume and definite shape. शेप इनडिफिनिट होगा बट वॉल्यूम इसका डिफिनिट होगा। बच्चों, शेप इनडिफिनिट क्यों होगा? क्योंकि वाटर को हम जिस भी बर्तन में या किसी भी ट्यूब में रखते हैं वो उसी के आकार का हो जाता है। जैसे मिल्क को जिस भी बर्तन में हम डालते हैं वो उसी के आकार का हो जाता है। उसी प्रकार सॉइल, अल्कोहल यानी लिक्विड का एक नेचर है कि उसको जिस भी बर्तन में रखेंगे वो उसी का आकार का हो जाएगा। अब बच्चों गैस को पढ़ते हैं। गैस, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी गैस इफ इट नाइदर पोसेस डिफिनिट वॉल्यूम नॉट डिफिनिट शेप। गैस का ना तो डिफिनिट वॉल्यूम होगा और ना ही उनका डिफिनिट शेप होगा। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड etc। अब बच्चों मैटर के सेकंड क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन इज also classified into two types: pure substance and mixture। तो आइए सबसे पहले प्योर सब्सटेंस को जानते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस अ मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। केवल एक ही प्रकार के सब्सटेंस कंटेनिंग करता है मटेरियल। जैसे कि मान लीजिए नमक है NaCl, इसमें सोडियम और क्लोरीन दो एलिमेंट्स आए लेकिन नमक एक ही प्रकार के सब्सटेंस हैं। जैसे और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये क्या हुआ? सल्फ्यूरिक एसिड। ये कई प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है बट इसका नेचर जो है वो एक ही है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब प्योर सब्सटेंस को दो प्रकार से क्लासिफाई करते हैं: एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो आइए जानते हैं एलिमेंट्स क्या होता है। द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स में केवल एक प्रकार के एटम से ही मिलकर बना होता है। जैसे जिंक, कैडमियम, मरकरी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बोरॉन, सिलिकॉन etc। इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स बेस्ड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर
एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मेटल, दूसरा नॉन मेटल एंड थर्ड मेटलवाइड्स। बच्चों, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलवाइड्स को फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर उनको अलग अलग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उनमें डिफरेंसेस भी बताएंगे। तो आइए अब इसको छोड़ करके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड, द प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एटम। यहाँ मोर देन है बच्चों, एक से अधिक प्रकार के एटम्स मिलकर के जो सब्सटेंस का निर्माण होता है। जैसे HCl, इसमें क्या हुआ, एक से अधिक प्रकार का एलिमेंट आया है, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन। जैसे जल में ले लीजिए, जल में क्या है, 2 अणु H2O का और 1 अणु ऑक्सीजन का मिलकर के जल का निर्माण किया है। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसमें 1 अणु सोडियम का, दूसरा क्लोरीन मिल करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया है, NaCl, या इसको सॉल्ट बोलते हैं। अब बच्चों केमिकल क्लासिफिकेशन के दूसरा पार्ट मिक्सचर को पढ़ते हैं। तो आइए मिक्सचर क्या होता है जानते हैं। मिक्सचर, अ मटेरियल कंटेनिंग मोर देन वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। एक से अधिक प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर जो मटेरियल है उसको मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर को हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस सैंड, वाटर प्लस शुगर, वाटर प्लस ऑयल। यानी कि सॉल्यूशन इसलिए बोलेंगे क्योंकि एक से अधिक प्रकार का मिक्सचर आया है, इसमें एक से अधिक प्रकार का सब्सटेंस मिल करके इसका निर्माण हुआ होता है। मिक्सचर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। तो सबसे पहले होमोजीनस को पढ़ते हैं। आइए होमोजीनस क्या होता है जानते हैं। होमोजीनस, द मिक्सचर इन विच all the components are present in uniformly called homogeneous mixture। यानी कि मिक्सचर ये ऐसा मिक्सचर है जो यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहता है। जैसे वाटर प्लस सॉल्ट, वाटर प्लस शुगर। सॉल्ट क्या होता है बच्चों, वाटर में घुल जाता है और एक सॉल्यूशन बन जाता है, एक ही प्रकार का सॉल्यूशन। या फिर शुगर वाटर में घुल जाता है। अब हेट्रोजीनस मिक्सचर को पढ़ते हैं। हेट्रोजीनस मिक्सचर, द मिक्सचर इन विच ऑल द कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन नॉन यूनिफॉर्मली कॉल्ड हेट्रोजीनस मिक्सचर। यानी कि नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट रहता है मिक्सचर में। जैसे कि वाटर में सैंड मिला दिए तो वाटर और सैंड जो है वाटर में घुलता नहीं है, ये अलग ही रहता है। जैसे वाटर प्लस ऑयल, ये भी नहीं घुलता है। वाटर प्लस ब्लड, ये भी मिक्सअप नहीं होता है। इसलिए इसको हेट्रोजीनस मिक्सचर बोलेंगे, क्योंकि इसको हम छनन क्रिया के दौरान अलग अलग कर सकते हैं। फिजिकल मेथड के अनुसार इसको हम इजी वे में इसको अलग अलग कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।